Hello dear viewers, how are you all? Welcome back once again to all of you in my YouTube channel Learning with महक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज के रिलेटेड। काफी ज्यादा कैंडिडेट्स की ये क्वेरीज एंड कमेंट्स थे कि 10th बेस्ड पैरामेडिकल किस तरह का कोर्स है, क्या कोर्स इसमें आता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है और क्या पैटर्न है इसका, तो सारा डिटेल में हम जान लेते हैं। 10th बेस्ड पैरामेडिकल की जो कोर्सेज है, जो बोपी करवाता है, वो एक MMPHW है, एक FMPHW। MMPHW यानी कि मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, FMPHW यानी कि फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। यू मस्ट बी अवेयर कि बोपी की तरफ से जो टेंटेटिव डेट्स है, जो भी कोर्सेज आते हैं, अलग अलग कोर्सेज आते हैं, वेदर 10th बेस्ड, 12th बेस्ड या फिर BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड मेनी अदर कोर्सेज, उनकी टेंटेटिव डेट्स एग्जामिनेशंस के लिए रिलीज कर दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि FMPHW एंड MMPHW, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होना, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बेहद जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि क्या बोपी इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, या फिर जो इस कोर्स है MMPHW एंड FMPHW, इसके लिए 10th के मेरिट पर जो भी मेरिट होगा उसके अकॉर्डिंग एडमिशन मिलता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, 2020 से पहले जितने भी कॉलेजेस थे जम्मू कश्मीर में, वो FMPHW या MMPHW यानी कि 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अपने लेवल पर एडमिशंस करवाते थे। 2020 में JK बोपी के अंडर ये कोर्स चले गए और 2020 से अब ये एडमिशंस बोपी के थ्रू होती है। JK बोपी ने 10th बेस्ड पैरामेडिकल के लिए प्रॉपर सिलेबस भी शेयर किए हुए अपने ई-ब्रोचर में, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स रखे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट इट वाज द डिसीजन ऑफ बोपी कि बोपी ने इन कोर्सेज के लिए फिर एग्जाम एंट्रेंस नहीं करवाया, 2020 में भी नहीं करवाया, 2021 में भी नहीं करवाया। यानी कि जो कोर्सेज में जितने भी कैंडिडेट्स को 2020 एंड 21 में एडमिशन मिला, वो उनको 10th के मेरिट पर ही मिला। अब 2022 में बोपी का क्या डिसीजन रहेगा, क्या वो एंट्रेंस करवाएगा या 10th के मेरिट पे ही इस बार भी एडमिशन करवाएगा, ये कम्प्लीटली डिसीजन बोपी का रहेगा। लेट्स सी विद टाइम, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। एक तो होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और UT ऑफ लद्दाख, और उनकी जो 10th है वो क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 10th पास वो कैंडिडेट्स होने चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट्स है जो अपीयर कर चुके हैं कि 10th का एग्जाम दिया है बट रिजल्ट अभी नहीं आया है, या फिर अभी उनके 10th के एग्जाम हो रहे हैं, ऐसे में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका ये है कि जो लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग है तब तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, और तब तक उनका रिजल्ट विद हेड रखा जाएगा बोपी की तरफ से। अगर वो क्लियर होता है तो उनको मेरिट के अकॉर्डिंग सीट्स अलॉट कर दी जाएगी, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं कर पाते बिफोर काउंसलिंग तो वहां पर वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस अबाउट इज व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर बोथ इन द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट कॉलेजेस। अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे, एज पर द सर्कुलर नंबर 79 SPMC ऑफ 2018, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ANM GNM स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस में 4000 की फी पर एनम के अकॉर्डिंग रहेगी। प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस में 40,000 पर एनम के अकॉर्डिंग, बट इट मे बी सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस विल बी डिसाइडेड बाय बोपी। उसके बाद जम्मू कश्मीर UT के अंदर जो 2 डिविजन्स आते हैं, जम्मू कश्मीर में एक आता है जम्मू डिवीजन एंड द कश्मीर डिवीजन, और दोनों डिविजन्स में अलग अलग कॉलेजेस है, बोथ फॉर द MMPHW एंड FMPHW। हर एक कॉलेज की अलग अलग इंटेक कैपेसिटी है, MMPHW के लिए अलग से, FMPHW के लिए अलग से। टोटल अगर हम देखेंगे, जम्मू डिवीजन में 64 ऐसे कॉलेजेस है, जिसमें टोटल 4855 सीट्स आती है, वो ये कम्प्लीटली बोपी के अंडर ही फिल होती है। कश्मीर डिवीजन में भी इसी तरह कॉलेजेस है फॉर द FM एंड द MM, और टोटल यहाँ पर भी 47 कॉलेजेस है, यानी कि 3450 सीट्स है अलग अलग, बोथ फॉर द FM एंड द MMPHW, जो बोपी फिल करवाता है। यहाँ पर आपको सैंपल है काउंसलिंग का, यानी कि जब आप पेपर दे देते हैं उसके बाद काउंसलिंग में आपकी जो पार्टिसिपेशन होती है, वहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्म दिया जाता है, जिसको आपको फिल करना होता है, आपकी प्रेफरेंस जो आपने देनी होती है, आपका अलॉटमेंट कॉलेज, वो सारा इसमें फिल करके आपको अथॉरिटीज को सिग्नेचर करके देना होता है। वेल दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस वाज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज, एंड इफ इट वाज रियली हेल्पफुल टू यू then please do share, like and subscribe to my channel. I'll be for you in next video. Till then, take care and may God bless you all.